और एक्चुअली इस संगम के कारण ये जगह 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। पहला त्रिवेणी संगम वाला इलाका जो कि सेक्टर 1 पड़ता है, दूसरा इस साइड का इलाका जो कि सेक्टर 20, 21, 22, 23 इस तरह का पड़ता है, तीसरा इलाका दूसरे साइड है। 10 लोग मैक्सिमम ले जाते हो आप। और कितना रेट है? रेट एक आदमी का संगम के लिए? संगम जैसा आना जाना हो। रेट क्या है? रेट तो बताइए। एक आदमी का कितना भाड़ा? अभी ठंड का टाइम है तो लोग ज़्यादा देर तक नहीं नहाते हैं, तुरंत ही डुबकियाँ लगाते हैं और बाहर आ जाते हैं। और इसीलिए जो है इन सब एक तरह के ये जो कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं इसमें 4 चेंजिंग रूम आपके लिए है। यहाँ पर आप अपने कपड़े आसानी से बदल सकते हो। तो भाई इस तरह से यहाँ के मेन्यू में थी रोटी, चावल, करी, सब्जी और जलेबी। ध्यान रखना कि आपके सामान को कोई दिक्कत ना हो, सामान आपकी सुरक्षित रहे, क्योंकि इन सारे जगहों पर ज़्यादा जब क्राउड रहती है। दोस्तों 13 जनवरी 2025 को पहला शाही स्नान और 14 जनवरी 2025 को यानी कि मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ मेले का पहला अमृत स्नान हुआ और इसी के साथ ही महाकुंभ मेले का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुका है। और इन दोनों दिन बहुत ही ज़्यादा क्राउड थी। पूरे मेले में आपको बहुत ही ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रही थी, लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे। और अब जब शाही स्नान और अमृत स्नान का दिन नहीं है, यानी कि नॉर्मल बाथिंग डेज है, नॉर्मल स्नान करने का दिन है, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह की क्राउड है, किस तरह की भीड़ है। और अगर भीड़ है तो आप लोग जब आओगे तो आपको क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ सकती है, और जब भीड़ नहीं है तो आप कितनी इजीली सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ बैकपैकर प्रवीण। दोस्तों अभी मैं महाकुंभ मेला क्षेत्र में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं एक पीपा पुल पर चल रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो यह है एक पीपा पुल और इस पर कितनी इजीली सारे लोग जा रहे हैं दोनों साइड से। और जब अमृत स्नान और शाही स्नान था 13 और 14 जनवरी को, इसे 1 वे कर दिया गया था। अभी तो पूरा का पूरा पुल आपको खाली दिख रहा है, पर उस दिन यानी कि कल और परसों ये पूरा का पूरा 1 वे होने के बाद भी भरा हुआ पुल था। एकदम पूरे पुल पर लोग भरे हुए थे और इस तरह से जाना पड़ रहा था कि बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना सबको करना पड़ रहा था। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्नान की। मैं अभी जिस जगह हूँ ये संगम का जगह है और त्रिवेणी संगम यहीं पर होता है। तो दोस्तों अभी जो आप सामने में ये जगह देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जगह जो है ये त्रिवेणी संगम का जगह है और यहीं पर सारे लोग स्नान करते हैं। सारा शाही स्नान और अमृत स्नान यहीं पर होता है प्रयागराज में। और इस तरफ से आती है गंगा नदी, सामने की ओर से आती है यमुना नदी और दोनों का समागम यहाँ पर होता है। और उसके बाद ये गंगा नदी के नाम से फिर से आगे बढ़ती है। और त्रिवेणी संगम घाट जो है, जो त्रिवेणी संगम घाट है, मेन त्रिवेणी संगम घाट, वो मेरे सामने है दूसरी ओर। और इस तरफ जो है कई सारे घाट और भी डेवलप किए गए हैं ताकि लोगों को आसानी हो सके नहाने में और आप लोग शांतिपूर्वक स्नान कर पाओ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट की गई है इस बार। और इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह के बोरियाँ डाल कर घाट बनाई गई है। और सामने की ओर जो ये बैरिकेडिंग देख रहे हो आप, ये आपकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए है, तो आप इससे आगे जाने का ट्राई मत करें। और यहाँ पर इनफैक्ट बहुत सारे गार्ड भी हैं एनडीआरएफ के, जो आपकी सुरक्षा की सहायता के लिए यहाँ पर है। और कुछ ये सारा जगह है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हो। बाकी दूसरी ओर बहुत ही ज़्यादा क्राउड देख रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको इस कैमरे से तो शायद नहीं दिख रही होगी, पर और मैं अपनी खुली आंखों से देख पा रहा हूँ कि वहाँ कितनी ज़्यादा क्राउड है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी मैं उस तरफ चलकर आपको दिखाने वाला हूँ, पर आप उससे पहले ये सारी की सारी जगह देख लो कि बाकी जगहों पर कितनी भीड़ कम है। और इन सारी जगहों पर आप आकर आसानी से स्नान कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक स्नान कर सकते हो। और इनफैक्ट ये जो है इधर से गंगा नदी आती है, सामने की ओर से यमुना नदी आती है और दोनों का समागम होता है। तो ये सारा का सारा जल जो है ये संगम का ही जल है। और एक्चुअली इस संगम के कारण ये जगह 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। पहला त्रिवेणी संगम वाला इलाका जो कि सेक्टर 1 पड़ता है, दूसरा इस साइड का इलाका जो कि सेक्टर 20, 21, 22, 23 इस तरह का पड़ता है, तीसरा इलाका दूसरे साइड है जो कि अरेल घाट का साइड है, सामने की ओर आप देख सकते हो। और ये पूरा का पूरा जगह उतना ही पवित्र है, उतना ही पावन है। आप कहीं पर भी स्नान करो, बात एक ही होती है। और बाकी मैं घाटों पर सुविधाओं की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पराली वगैरह डाला गया है ताकि ठंड का टाइम चल रहा है, आज धूप भी नहीं निकली हुई है और इस वजह से इसके होने से काफ़ी सुविधाएं भी होती है, क्योंकि घाटों पर मिट्टियाँ बहुत होती है, रेत बहुत होते हैं, वो आपके कपड़ों से चिपकते हैं, आपके शरीर से चिपकते हैं और अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो डब्बे दिख रहे हैं ये चेंजिंग रूम है। एक तरह के ये जो कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं इसमें 4 चेंजिंग रूम आपके लिए है। यहाँ पर आप अपने कपड़े आसानी से बदल सकते हो और सारा का सारा सुविधा कुछ इस तरह का है। बाकी ऊपर इन खम्भों पर आप लाइट्स देख सकते हो, रात में भी ये जगह उतनी ही उजाले में होती है, उतना ही ज़्यादा चमकदार दिखता है और आसानी से आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे। तो कुछ इस तरह का है ये घाटों का एरिया, ये घाटों का इलाका। कुंभ मेला स्टार्ट हो चुका है, आप आएँ और इन सब घाटों पर स्नान करें। बाकी चलते हैं त्रिवेणी घाट का आपको जगह दिखाते हैं। बाकी अभी जो ये आप घाट देख रहे हो ये झूसी वाले साइड ये सारा का सारा घाट है। ये जो पूरा इलाका है ये झूसी का है और इधर ही सारे के सारे अखाड़े बने, जितने संत महात्मा, नागा सन्यासी और साधु महात्माओं के अखाड़े हैं वो सारे इसी तरफ को हैं। और इस तरफ से आप पीपा पुल क्रॉस करके अभी चलेंगे त्रिवेणी संगम घाट पर। बाकी चढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर नारियल फूल वगैरह भी मिल जाएंगे। आप ये डब्बे वगैरह देख सकते हो, इसमें आप जल लेकर अपने घर को जा सकते हो। और यहाँ का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही शुद्ध माना जाता है। बाकी हमारी संस्कृति में नदियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है और वैसे
पहले भी ये गंगा और यमुना का संगम यहाँ पर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पाक नदियों में से एक है, बहुत ही ज़्यादा पावन नदियों में से एक है। इसलिए ये जो हमारी हिंदू सनातन संस्कृति है ये सबसे ज़्यादा अलग है और सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब आपको सीधा संगम लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों अब हम पाल्टन पुल पर चढ़ने वाले हैं और इसे पीपा पुल भी कहा जाता है। इस पीपा पुल का संख्या 1 है और इसका नाम है अक्षयवट पाल्टन पुल। तो इन पुलों को आप एज ए लोकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप किसी अपने से बिछड़ जाते हैं तो आप इस पुल को एज ए लोकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें आप बताइए कि इतने नंबर पुल पर आना है और इस पुल का ये नाम है, तो वो किसी से भी पूछेगा कि इतना नंबर पुल कहाँ है, ये वाला पुल कहाँ है, तो वो ईजिली एक्सेस कर सकता है इन चीज़ों को। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी होगी लोकेशन के लिए भी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेला क्षेत्र 30 किलोमीटर में डिवाइडेड है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप कहीं भी बिछड़ सकते हो अपने से और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप हो कहाँ। तो इन सारी जगहों को आप इस तरह से मार्क कर सकते हो और इन जगहों को इस तरह से ईजिली एक्सेस भी कर सकते हो। आज तो इन सारे जगहों पर भीड़ नहीं है। ये सारी घाट भी नहाने के लिए ही डेवलप किए गए हैं, पर ये घाट जो है ये गंगा नदी पर घाट है। इस तरफ भी आप देख सकते हो कि ये गंगा नदी पर घाट है। ये घाट सारे अभी खाली दिख रहे हैं। भीड़ आपको सिर्फ संगम पर दिख रहा है, उस साइड को जहाँ यमुना उधर से आती है और गंगा नदी इधर से मिलती है और दोनों का समागम होता है। उस कोने पर सिर्फ आज भीड़ है। बाकी कल इस घाटों पर जगह नहीं मिल रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लोगों को जहाँ भी मिल रहा था वहाँ स्नान कर रहे थे लोग। तो भाई ये पूरा का पूरा जो जगह देख रहे हो ये त्रिवेणी संगम का जगह, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रही है, पर इतनी भीड़ में आप आसानी से स्नान कर सकते हो। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि लोग काफ़ी सहजता से काफ़ी शांतिपूर्ण स्नान कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो जगह है ये त्रिवेणी संगम का ही जगह है। यहीं पर आप आओ और स्नान करो और बहुत ही पवित्र सा स्नान करो यहाँ पर। बाकी ये भीड़ जो है बहुत ही नॉर्मल सी है। मैं अंदर भी चल के आपको दिखाता हूँ, पर साइड से आप देख सकते हो कि सारे घाटों को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और सारे घाटों पर बहुत ही अच्छे से आप स्नान कर सकते हो। कोई भी असुविधा वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। और चलिए आपको थोड़ा सा और अंदर जाके दिखाते हैं कि मेन जो और अंदर जगह है जहाँ बीच में है लोग सारे, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जमावड़ा यहाँ से दिख रहा है, पर वहाँ पास जाने पर कैसा जमावड़ा दिखता है वो देखते हैं। क्योंकि दूर से जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिखती हमें, हम जब नज़दीक जाते हैं तभी हमें असलियत का अंदाज़ा चलता है, पता चलता है। और बाकी इधर से पवित्र गंगा मैया बह रही है बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही सहजता से, और आगे यमुना मैया से यहाँ पर मिलती है और फिर आगे इधर से गंगा मैया आगे बढ़ जाती है। तो भाई भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है, पर आप इजीली सारे घाटों को एक्सेस कर सकते हो। घाटों पर ज़्यादा देर तक लोग स्नान नहीं कर रहे, तुरंत डुबकी लगाते हैं और बाहर आ जाते हैं, इसलिए घाटों पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। पर लोग यहाँ पर हर जगह से स्नान करने के लिए आए हैं, हर जगह से यहाँ पर देश दुनिया के कोने कोने से आए हैं, इसलिए आपको भीड़ तो दिखेगी ही दिखेगी। पर घाटों पर आप देख सकते हो, ये एग्जैक्ट मैं त्रिवेणी संगम घाट पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से लोग स्नान कर पा रहे हैं सारे के सारे जगहों पर। इसी तरह के भीड़ आपको दिखेंगे, पर नहाने के टाइम पर आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। बस आप ध्यान रखना कि आपके सामान को कोई दिक्कत ना हो, सामान आपकी सुरक्षित रहे, क्योंकि इन सारे जगहों पर ज़्यादा जब क्राउड रहती है तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बाकी आप यही है कि घाटों पर आप भीड़ देख सकते हो, पर आप चीज़ों को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ भी घाटों पर बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा असुविधा देखने को नहीं मिलेगी। आप नहाओगे तो ज़रूर डुबकियाँ आप लगा सकते हो बहुत ही आसानी से, और देख सकते हो सारे के सारे लोग स्नान कर रहे हैं, डुबकियाँ लगा रहे हैं। ठंड का टाइम है तो लोग ज़्यादा देर तक नहीं नहाते हैं, तुरंत ही डुबकियाँ लगाते हैं और बाहर आ जाते हैं, और इसीलिए जो है इन सब जगहों पर आपको बहुत ही आसानी से आप शांतिपूर्वक और सुविधापूर्वक आप स्नान कर सकते हो। और इवन दोस्तों क्राउड को कंट्रोल करने के लिए आप देखो इस तरह के कुछ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, क्योंकि 14 जनवरी को इतनी ज़्यादा क्राउड थी कि मत पूछो। और ये एक रास्ता है सीधा सीधा जाने के, बीच बीच में जो है कई सारे जगह पर बैरिकेड लगाकर इन जगहों को अलग अलग बांटा गया, ताकि लोगों को ज़्यादा सुविधा हो स्नान करने में। ज़्यादा भीड़ के कारण लोग एक दूसरे पर टूट ना पड़े और ज़्यादा बिछड़ भी ना पाए लोगों से, क्योंकि जब आप एक जगह पर रहोगे तो बिछड़ने के भी चांसेस कम रहेंगे आपके अपनों से। बाकी सामने मेरे देख सकते हो कि कुछ विदेशी मेहमान आ रहे हैं, और ये सारे भी शायद डुबकी लगाने जा रहे होंगे या फिर यहाँ देखने आ रहे होंगे, क्योंकि विदेशों से भी लोग बहुत क्यूरियस होते हैं आने के लिए और देखने के लिए हमारी अलग अलग कल्चर्स, हमारी अलग अलग संस्कृति को देखने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इन सारे जगहों पर कितना लेस क्राउड है, कितना आसानी से आप आओगे तो आप यहाँ पर यह सामान रख सकते हो, फिर नहा सकते हो, फिर वापस आ सकते हो, और यहाँ से फिर जा सकते हो, प्रस्थान कर सकते हो। तो कुछ यही नज़ारा है भाई घाटों पर। जब नॉर्मल बाथिंग डेज होता है तो आपको कुछ इतना भीड़ देखने को मिलता है। बाकी ज़्यादा भीड़ की, ज़्यादा क्राउड की एक्सपेक्टेशन आप बस शाही स्नान या अमृत स्नान वाले दिन कर सकते हो, जो कि अगला शाही स्नान जो है वो 29 तारीख को, आई थिंक वो अमृत स्नान है 29 जनवरी को, उसके बाद 3 फरवरी को है, फिर उसके बाद 12 फरवरी और फिर 26 फरवरी को लास्ट स्नान है यहाँ का।
तो जिस दिन ज़्यादा शाही स्नान या अमृत स्नान का संयोग बैठता है सिर्फ उसी दिन आपको ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। और ऐसा माना जाता है कि 29 तारीख को बहुत ही ज़्यादा क्राउड होने वाली है, क्योंकि उस दिन मौनी अमावस्या का दिन है और उस दिन जो है बहुत ही ज़्यादा क्राउड आपको देखने को मिल सकती है, जैसा कि अभी तक सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साधु संत भी बता रहे हैं। इस तरफ अब ज़्यादा क्राउड आपको यहाँ से देखने को मिल रही होगी, पर आप जो भी घाटों हैं, जितने भी यहाँ पर घाट है, उन सारे घाटों पर बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो। घाटों के नज़दीक आपको लोग कम ही देखने को मिलेंगे, उसके बाहर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो झुंड में आते हैं और पूरी फैमिली के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं और उसके बाद एक एक करके वो डुबकियाँ लगाते हैं फिर जाते हैं। तो भीड़ तो आपको देखने को इतनी मिलेगी नॉर्मल डेज़ में, और बाकी मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है। और उसके बाद एक और चीज़ है जो आप यहाँ पर कर सकते हो, वो है यहाँ की बोट राइड। आप देख सकते हो कि सामने बहुत सारे बोट चलते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो त्रिवेणी संगम के राइट साइड में कुछ इस तरफ आपको देखने को मिलेंगे ढेर सारे नाव, यहाँ से वहाँ एकदम नाव लगी हुई है और यहाँ से आप नाव की सवारी कर सकते हो, जिसे बोट राइड भी कहा जाता है। और चलिए पता करते हैं किसी एक नाव पर कि क्या रेट यहाँ पर चल रहा है। बाकी देख सकते हो कितने सुंदर नज़ारे हैं, उधर सारे के सारे नाव चल रहे हैं पानी के अंदर, और इधर से यमुना नदी आती है, मैं आपको बता दूं, और ये इधर यहाँ पर आके गंगा नदी से मिलती है और यहीं पर है संगम, और यहीं पर सारे के सारे लोग जो है स्नान करते हैं। सारे के सारे घाट इसी तरह से डेवलप हो रखे हैं यहाँ पर। और चलिए किसी नाव वाले भैया से पूछते हैं कि नाव का क्या रेट चल रहा है यहाँ पर। भैया नाव चलाते हैं क्या आप? कितना रेट है? क्या रेट है एक आदमी का? 70 रुपये एक आदमी का। एक साइड का है या दोनों साइड का 70? आना जाना एक लोग का 70 रुपये। अच्छा, आना जाना टोटल 70 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर नाव हायर कर सकते हो और एक आदमी का 70 रुपये लेते हैं और आपको संगम के पास ले जाएंगे और वहाँ से फिर लेकर आ जाएंगे। आप वहाँ पर चाहो तो स्नान कर सकते हो, चाहो तो ऐसे घूम कर आ सकते हो और साइड में भी स्नान कर सकते हो। यहाँ पर इवन सिक्योरिटी के लिए NDRF की टीम भी है, पुलिस वगैरह भी है, प्रशासन भी है। भैया आप भी नाव चलाते हैं क्या? एक नाव में कितना आदमी बैठ सकते हैं? 10 लोग मैक्सिमम ले जाते हो आप। और कितना रेट है? रेट एक आदमी का संगम के लिए? संगम जैसा आना जाना हो। रेट क्या है? रेट तो बताइए। एक आदमी का कितना भाड़ा? अभी 200 90 रुपये एक आदमी का। तो दोस्तों इन सारे जगह पर जो आपको नाव मिलेगी, तो इन जगहों से नाव लेकर आप अगर संगम के बीच, आप अगर बीच संगम में जा रहे हो तो यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर सारी की सारी रेट लिखी हुई है। आप जैसे कि देख सकते हो सारे के सारे घाट के नाम से लेकर सारे के सारे के रेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग अरेल घाट से भी इस साइड आएंगे, अरेल घाट से संगम पर जाएंगे, या फिर दूसरे झूसी वाले साइड से संगम पर जाएंगे, या फिर यहाँ से संगम पर जाएंगे। तो इन सारे घाटों के अलग अलग नाम भी लिखे हुए हैं और उन्हीं घाटों के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह का है और यहाँ पर सारे के सारे रेट लिखे हुए हैं। तो आप इन रेट को ध्यान से देख लो और उसके बाद जो है यहाँ पर आप नाव करना। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग रेट भी लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा 200 रुपये पर पर्सन। तो आप आकर ऐसे भी किसी से पूछकर और ऐसे नाव में मत बैठ जाना, आप रेट देख लो यहाँ पर। और अदरवाइज यहाँ पर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड है, जैसे पुलिस फोर्स है, NDRF की टीम है, उन लोगों से भी आप कंफर्म कर सकते हो रेट्स और उसके बाद आप नाव को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर जो आपको इस नॉर्मल रेट से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे उनको पकड़ के आप इनको शिकायत करना और उनके बारे में बताना, तो उसे दंड भी मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्धारित दर से अधिक किराया लेने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से पूरी नाव या अपने परिवार के साथ अकेले उपयोग की दिशा में नाव पूरी क्षमता के बराबर किराए का 75% दे होगा। तो इस तरह से सब रेट और सारे के सारे चार्ट और गाइडलाइंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। और एक नाव में बस 10 या 12 आदमी को वो बैठा सकता है, उससे ज़्यादा आप बैठने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि पानी है, खतरा रहता है और अगर आप तैरना नहीं जानते तो ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा खतरा बना रहेगा। तो कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पर। इन चार्ट को आप ध्यान से देख लो और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप पैसे पे करना यहाँ पर, क्योंकि मेला है, सब लोगों को पता नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसे ही रेट्स वगैरह ज़्यादा कम बोलकर ये लोग बहला फुसलाकर नाव में बैठा लेते हैं और आपसे ज़्यादा किराया वसूल कर लेते हो। तो आप ठगी का शिकार बिल्कुल मत होइएगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस तरह से, तो ये यहाँ पर जितने भी टीम है, NDRF की टीम है, पुलिस फोर्स है, तो इन सबसे आप शिकायत कर और इसके लिए उस सब की पूरी खिंचाई की जाएगी। ये है भाई सोमेश्वर घाट, जो कि अरेल घाट वाले साइड के एरिया में बना हुआ है। ये पूरा का पूरा एरिया अरेल का है और अरेल वाले साइड में ये सोमेश्वर घाट है और यहीं पर पास में सोमेश्वर महादेव का मंदिर भी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि कितना कम क्राउड है, कितने कम लोग हैं, कितनी शांतिपूर्वक सारे लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर आकर शांतिपूर्वक स्नान कर सकते हो। और इस घाट पर पहुंचने के लिए अगर आप संगम वाली साइड हैं, त्रिवेणी संगम पर हैं, तो वहां से आपको झूसी वाली साइड आना पड़ेगा, पीपा पुल क्रॉस करके। कोई भी 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक में कोई भी पीपा पुल आप क्रॉस कर सकते हो उस साइड से। और उसके बाद आप पहुंचोगे जिधर खा रहे हैं झूसी वाला साइड, और उधर से आपको पीपा पुल नंबर 26 और पीपा पुल नंबर 27, यह पीपा पुल नंबर 27 जिस पर मैं हूँ, और वो रहा मेरे सामने पीपा पुल नंबर 26। और इस तरह से आप चाहे 26 नंबर पीपा पुल क्रॉस करो या 27 नंबर पीपा पुल क्रॉस करो, ये क्रॉस करके आप इस घाट पर बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हो और बहुत ही
शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर स्नान करें। और ये जो घाट है मैं आपको बता दूं कि ये संगम घाट के बाद ये घाट पड़ता है, यानी कि त्रिवेणी संगम पर जब गंगा जी और यमुना जी का मिलन होता है, संगम होता है, और उसके बाद वहाँ से सारा जल इधर की ओर प्रवाहित होता है। और यहाँ पर अगर आप स्नान करोगे तो आप ये उदयपुर में मत रहना ये गंगा जी के जल में मैं स्नान कर रहा हूँ या यमुना जी के जल में स्नान कर रहा हूँ, आप ये संगम वाले जल में ही स्नान करोगे और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा आप स्नान करके उसके बाद अपने गंतव्य की ओर जा सकते हो। और अब जरा मैं आपको यहाँ का रूट चार्ट बता दूं, थोड़ा सा मैप समझा दूं कि भाई ये रहा पूरा का पूरा संगम का जगह, यह है संगम घाट। और यहाँ सामने आप देखोगे तो ये है किला, जो अकबर का किला है वो ये है। और यहीं पर बगल में है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, और उसके बगल में मंडपम मंदिर है जो कि साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा सा मंदिर आपको उस साइड देखने को मिलेगा। और उसके बगल में आप उधर से आओगे तो मेन रोड, तो उधर से ही आपको आना होगा, वहीं पर आपको 14 रत्न द्वार दिखेंगे। और वहीं से अगर सीधा सीधा आप चले जाओगे 14 रत्न द्वार से तो आप पहुंच जाओगे झूसी वाले इलाके, पीपा पुल को क्रॉस करके। ठीक है, पीपा पुल क्रॉस करने के बाद आपको झूसी वाला इलाका पड़ेगा, और इसी रूट से आप कहीं भी राइट की ओर मुड़ जाओगे तो आपको ये सारे के सारे घाट देखने को मिलेंगे। आप इन घाटों पर पहुंचकर स्नान कर सकते हो, और उसके बाद आप चाहो तो फिर से लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर सकते हो, या मंडपम मंदिर में जा सकते हो, और उसके बाद आप झूसी वाले साइड भी जा सकते हो जिधर सारे साधु संत हैं, अखाड़े हैं, उधर आपको फ्री फूड और फ्री स्टे भी मिलेगा। तो भाई घूमते घूमते भूख बहुत लग चुकी है, तो चलिए ये पूरे कुंभ मेला के अराउंड बहुत सारे लंगर चलते हैं, बहुत सारे भंडारे चलते हैं, तो चलिए इन्हीं में से एक भंडारे में हम खाना भी खाएंगे और आपको दिखाएंगे भी कि यहाँ किस किस तरह की कैसी कैसी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर एक अखाड़ा है, मोगा से आए हुए हैं पंजाब से, और ये एक बाबा जी का भंडारा है। फूल तो इधर उतार दिए हैं, देखते हैं कोई ले ना जाए, बस यही डर होता है इन सारी जगहों पर। बाकी यहाँ पर देखो कितनी अच्छी फुलवारी बना रखी है, बगीचे बना रखे हैं, और ये पूरा कैंपस है इन लोगों का, ये बाबा जी का, सरदार जी लोगों का। और यहीं पर है एक लंगर हॉल जो ये टीन सेट के नीचे चलता है। चलिए हम भी चलते हैं और भोजन प्रसाद लेते हैं, और इसके लिए हमें सबसे पहले लेनी पड़ेगी थाली, और इसके बाद हम चलते हैं अंदर लंगर हॉल में। और यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर लंगर चलते हैं, और चलिए हम भी बैठते हैं यहाँ। तो कुछ इस तरह से सारे लोग बैठ कर यहाँ बहुत ही आराम से प्रसाद पाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है भोजन में। तो भाई इस तरह से यहाँ के मेन्यू में थी रोटी, चावल, करी, सब्जी और जलेबी। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर चाय प्रसाद भी मट रही है, तो हम चल रहे हैं चाय लेने के लिए। और कुछ इस तरह का है ये पूरा लंगर हॉल। तो भाई हमें चाय मिल चुका है, और हमारे साथ साथ काफ़ी और लोग भी यहाँ चाय पी रहे हैं, देख सकते हो आप। और चाय के साथ साथ लड्डू भी बांटे जा रहे हैं यहाँ पर, आप मिठाई भी थोड़े ले सकते हो। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, अगली जानकारी के साथ। और मैं आपको अगली वीडियो में बहुत सारे साधु संत से इंटरेक्शन भी कराने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे श्रद्धालुओं से भी इंटरेक्शन करवाने की कोशिश करूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।